अब काम उसके उलट आदमी को गिराता है। कितनी ऐसी घटनाएं हुई कि काम के बस होके उनका क्या क्या हुआ। एक एक की अगर बात बताई जाए तो नहीं कही जाएगी और अच्छी भी नहीं है। इतना ही समझो कि ये काम दुष्ट है। जब मन पर सवार होकर इंसान की बुद्धि को हर लेता है तो उसको मार्ग से भटका देता है। दूसरा दुश्मन क्रोध को लीजिए। क्रोध कितना बुरा है कि क्रोध ऐसा चंडाल है कि जब ये क्रोध उठता है आदमी की बुद्धि, विवेक, ज्ञान सब खत्म हो जाता है। और उसके मन में क्रोध में वो ये नहीं सोचता कि जिसके लिए तूने पूरा जीवन लगाया उसको 1 मिनट में उसने बर्बाद कर दिया। नतीजा नहीं सोचता है, कर्म कर बैठता है। क्यों कर बैठता है कि क्रोध जब पैदा होता है वो अंधा कर देता है इंसान को, बुद्धि को हर लेता है। कोई उसमें सद्बुद्धि नहीं रहती, राक्षसी विचार हो जाते हैं उसके। आप कहोगे क्रोध को काबू करने का क्रोध को काबू करने के तरीके हैं, बहुत हैं। क्रोध जब इंसान का जगता है तो पहली चीज है कि इंसान चुप कर जाए। नंबर 2, अगर क्रोध फिर भी शांत नहीं होता है तो इंसान को पानी पी लेना चाहिए, क्योंकि क्रोध अग्नि का रूप है और अग्नि जल से ही बुझ सकती है। अगर उससे भी तुम्हारा नहीं होता है तो उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे चला जाना चाहिए, क्योंकि नहीं तो ये चंडाल अपना चंडालपना छोड़ नहीं सकता। तो सबसे अच्छी बात यह है कि उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह जब चले जाओगे कुछ देर में शांत हो जाओगे, और जब वो क्रोध अग्नि जैसे बुझ जाती है तो उसके बाद वैसा का वैसा हो जाता है। लेकिन हम भूल जाते हैं इस बात को। छोटी सी बात बताऊं कि एक सेठ था, क्रोध की बात बताता हूं। क्रोध ने जितने काम किए क्रोध ने किए हैं, कितने कितने सत्यानाश हुए। छोटी सी बात हुई, चाहे मजाक की हुई, हंसी की हुई, किसी को ताना कसी हुई, कोई छोटी सी बात खटकी, क्रोध आया और उस क्रोध के कारण बड़े बड़े युद्ध गए, राजे महाराजाओं के राज लुट गए, युग के युग बदल गए। भारत जैसे युद्ध हुए उसमें 56 करोड़ यदुवंशियों का नाश क्रोध के कारण हुआ। क्रोध भी किस पे? छोटे से मजाक पे हुआ। उस मजाक के कारण क्रोध ने ऐसा रूप धारण किया कि इतना महायुद्ध हुआ कि उसमें गिनती नहीं की जा सकी कितने लोगों की मृत्यु हुई। क्या कारण था? क्रोध था। बल्कि इसी क्रोध की कहानी मैं आपको कहना चाह रहा था कि एक बहुत बड़ा सेठ था। सेठ का कारोबार रुई का था, मशीनें लगी हुई थी, कारखाना था कपास का, उसमें रुई बनाता था, कपड़ा भी बनता था। रुई को अलग किया जाता था बिनौलों से। आराम से बैठा हुआ था। काफ़ी सेठ के घर में लड़कियां थी। अब लड़कियों को पैदा होना बुरा मानते हैं अपने देश में, और उसको बुरा मानने के कारण आज जो जुल्म और अत्याचार पाप होता है, पेट में ही कन्यावध कर दिया जाता है। पुराने जमाने में तो कन्यावध पैदा होने के बाद करते थे, दफना देते थे। आज भी ऐसी घटना कोई रेलवे स्टेशन पे छोड़ के जाता है, कोई हॉस्पिटल में छोड़ देता है, कोई झाड़ियों में फेंक देता है कन्या होने पे। कितना बड़ा जुल्म है इस देश में। क्या तो धर्म का बोलबाला था, कहाँ आज पाप ही पाप विकसित हो रहा है। कहाँ धर्म, इतने धर्म होते हुए, इतना प्रचार होते हुए, इतनी जागृति होते हुए भी, शिक्षा का प्रचार प्रसार होते हुए भी आज इंसान क्यों भूलता जा रहा है कि चाहे वो लड़की है या लड़का है बराबर हैं, सबको अधिकार बराबर है, काम करने के अवसर बराबर है, जिंदा रहने का सबको हक है। फिर इंसान क्यों ये जुल्म कमाता है? कोई किसी का भाग रचने वाला नहीं है, खुद इंसान अपना कर्म और किया हुआ जीव लेके आता है। फिर हम ऐसा कर्म करके क्यों उस पर पाप का वजन अपने सिर पे धर के लेके जाते हैं? लेकिन अपने देश में ये बात रही है कभी से। लड़का होता है खुशियां मनाते हैं, लड़की होती है तो यूं समझो मुद्दे घड़े पड़ जाते हैं और जैसे उनके कोई मौत हो गई ऐसा काम करते हैं। सेठ के घर में 5-6 लड़कियों के बाद में लड़का हुआ था, बड़ी खुशी मनाई गई थी, कई गांवों में मिठाइयाँ बांटी गई थी, और देखते देखते 5-4 साल का बच्चा हो गया। सब बड़ा प्यार करते थे। जब इस प्रकार से लाड चाव से बच्चा पैदा होता है तो उसको आज़ादी घनी होती है। बहुत ज़्यादा आज़ादी होने से बच्चा बिगड़ता है। लेकिन वो तो छोटा बच्चा था, खेलता था मस्ती में। सेठ जी फैक्ट्री में बैठे हुए थे, लड़का आया खेलता हुआ, वहाँ माचिस रखी हुई थी। बच्चे को नहीं पता कि इसका क्या होगा। 2-3 साल का तो था, उसने माचिस को उठाया और उसमें तिल्ली निकाल के देखा हुआ तो था। छोटे बच्चे जानते हैं।
बंदर जैसी उनकी बुद्धि होती है और बंदर जैसा काम कर बैठते हैं, क्योंकि नकल करने की आदत होती है। वो सीखता है बच्चा, और किससे सीखता है? बड़े बुजुर्गों से, अपने आसपास के परिवेश से, और स्कूल में जाता है तो बराबर वालों बच्चों से सीखता है। नहीं भी सीखता तो माँ बाप उसको सिखाते हैं, बताते हैं। उसने माचिस को उठाया, पता नहीं था, उसने तिल्ली जलाई, जलाते ही रुई पास में बड़ी थी, रुई में आग लगने के बाद में बुझती नहीं है। आजकल जैसे साधन नहीं थे, किसी ने आके बताया, थोड़ी देर में धू धू करके आग जलने लगी, पूरी फैक्ट्री में आग लग गई। आग लग गई, सेठ को बताया कि तेरे लड़के ने इस तरह से कर दिया। नौकर भाग के आए कि बोला रे ये क्या हुआ? बोला कि तेरे लड़के ने कर दिया। उसने आव देखा ना ताव देखा, क्रोध उठा, क्रोध में बुद्धि गई, विवेक गया, भूल गया कि कितनी 5-6 लड़कियों के बाद लड़का हुआ था, खुशियां थी, घर की रोशनी थी, तेरा वंश का चलाने वाला है, ये मानते थे, ये मान्यताएं थी। इसीलिए तो लड़के से प्यार करते हैं कि हमारा वंश का नाम चलेगा इससे। वंश का नाम किससे नहीं चले। नाम किससे? नाम से चलेगी, नाम ना किसी की चलेगी तो नाम ना चले। नाम सिर सुत दारा से ना, सुत दारा पुत्र और से नहीं चलेगी। नाम ना तो नाम से चलेगी। लेकिन ये भूल है संसार की। वो सोचते हैं कि मेरा कुल का आगे बढ़ाने वाला बनेगा, ये नाम रोशन करेगा मेरा। उसने नाम रोशन क्या किया कि सेठ को क्रोध आया, उसने बट्टा उठाया, दे मारा सिर में लगते ही बच्चा वहीं धराशायी हो गया, खत्म कहानी। उसको जब लड़के का पता चला कि गुजर गया, किसी नौकर ने जाके कह दिया घर में सेठानी से कि सेठानी, सेठ ने तो लड़के को इस तरह से मारा, और वो फैक्ट्री में उसने आग लगा दी थी, सेठ ने उसको मारा और लड़का तेरा गुजर गया। जब उसको पता चला, उसने क्या किया कि जाके कुएं में डाक मार दी, वो भी खत्म। उस क्रोध के कारण उसका लड़का गया, लड़का जाने के कारण उसकी स्त्री ने कर, जब सेठ को पता लगा कि तेरा लड़का भी खत्म, फैक्ट्री को आग लगी, पत्नी भी गई, तुझे क्या करना है? लेके एक रस्सा जाके उसने फांसी डाल के अपनी जान को गवा दी। किस चीज ने किया ये सत्यानाश? पूरा परिवार देखते ही देखते मिनटों में खत्म हो गया, इस क्रोध ने किया। इसलिए प्रेमियों, जब नाम का सहारा ले लेते हैं, इन 5 दुश्मनों में से नंबर 2 दुश्मन जिसमें 12,000 हाथियों का बल है, काम में 10,000 हाथियों का बल है, तो क्रोध में 12,000 हाथियों का बल है। और इतना ताकतवर होता है, जीव की कोई ताकत नहीं है। जीव तो बेचारा कमजोर हो गया, दुर्बल है, इच्छाओं ने, आशाओं ने, तृष्णाओं ने, कामनाओं ने, और इन 5 दुश्मनों ने ऐसा उसको निर्बल बना दिया है कि कोई काम करने लायक नहीं रहा। और उसके कारण क्या हुआ कि सारा का सारा उसका परिवार का विनाश का कारण क्या था? क्रोध का। तो इस क्रोध दुश्मन को काबू करो, बचाओ इसको, अपने मन से बचाओ। जब क्रोध उठता है, मैंने कही कि उन तरीकों से काम लो। पहली चीज तो अगर तुम नाम का सहारा लिया है, गुरु का नाम लिया है, तो अचानक तुम्हारा, अगर नाम की कमाई करते हो, नाम का सुमन भी करते हो, नाम का सुमन करने मात्र से तुम्हारे क्रोध में कमी आ जाएगी। लेकिन नाम का सुमन तो करना जानते नहीं हो। जो नहीं करना जानते, ये तो आम संसारियों के लिए भी मैंने बता दी कि वो 3 तरीके ऐसे हैं कि नंबर 1, चुप हो जाओ, चुप नहीं हो सकते जल पियो, जल नहीं पी सकते जगह को छोड़ के चले जाओ। अगर किसी वार्ता को बढ़ाओगे, किसी से बात करोगे, अरे अग्नि को छेड़ के देखो ना। अग्नि में अगर तुम ज्यादा अग्नि जलती है, प्रचंड अग्नि है, उसमें पानी डालोगे तो भी लपटें ज्यादा निकलेंगी, पानी भी जलने लगता है, उसमें तेल की तरह से उबाल लेके पानी भी फेंक देता है। इसलिए कभी भी उस क्रोध को, जब क्रोध उठता है, छेड़ो मत, चुप। अगर कोई दूसरा क्रोध में है तो तुम भी, अगर तुम्हें कुछ कहता है तुम चुप हो जाओ। वो कितनी देर कहेगा, कह सुन के वो चुप हो जाएगा, क्योंकि अग्नि के पास में अगर दूसरी चीज रखोगे, वो अग्नि उसको भी जला देगी। लेकिन अपने आप पर थोड़ा संयम बरतोगे, कंट्रोल करोगे और इन चीजों पर चलोगे, क्रोध को काबू किया जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। तीसरी चीज रही लोभ की। ये लोभ इंसान को पता नहीं क्या से क्या करा देता है। लोभ के कारण माँ बाप के नाते सब टूट जाते हैं, भाई बहन के नाते सब इसी से खराब होते हैं। जब लोभ इंसान को लगता है, आदमी अति लालची होता चला जाता है।
माया का या ये खेल ही है कि ये जब किसी को मिलती है अंधा बना देती है। माया की दो लात तुलसी निश्चय कर लीन, आवत को अंधा करे जावत करे अधीन। अगर ये किसी के पास आ जाती है तो उसको अंधा कर देती है, और जब चली जाती है तो उसको भिखारी और मोहताज बना देती है पैसे पैसे का। कभी भी इस लालच में ना आओ, अपने मन में समता शांति और संतोष रखो। जो मालिक ने हमें बख्शा है उसी में संतोष रखे अपना गुजरान करो, कर गुजरान गरीब भी कोई दिन। इस जग में नित्य नहीं जीना है। जब चंद दिन के लिए यहाँ आए हो, चंद दिन जीना है, चंद दिन के लिए इतना सामान इतनी योजनाएं बनाने की जरूरत नहीं है। योजना बनाओ तो उस सफर के लिए बनाओ, अनजान सफर है जिसका ये नहीं पता कि रास्ता कहाँ से है, ये नहीं पता कि जाना कहाँ कहाँ होगा, क्या क्या दिक्कत होंगी, ये नहीं पता कि वहाँ कौन सी चीज़ मिलेगी नहीं मिलेगी। वहाँ भूख प्यास का सफर का करने कोई योजना नहीं, लेकिन सबकी पूर्ति करने वाला जब गुरु की खड़ग हाथ लेकर मैं निर्भय होके जाना। जब गुरु का नाम साथ ले लिया तो तुम निर्भय होके जाना, उस रास्ते से कोई रुकावट नहीं आएगी, हर चीज हाथ बांधे हुए तैयार खड़ी मिलेगी। इसीलिए संत अगम के भेदी कहे गए हैं, दो जहां के मालिक कहे गए हैं, दुख सुख के हरता करता धरता कहे गए हैं। और ये करता हरता धरता जिनको मानते हैं वो तो उनके निमित्त जो उनको काम मिला वो करते हैं, और उनके बस की बात नहीं है कुछ भी। जिनकी पूजा करके सोचते हो ना कि वो कर देंगे, वो कुछ नहीं करने वाले। करेगा तुम्हारा कर्म करेगा, अपने कर्म को बनाओ, कर्म को सुधारो। इसलिए संतों ने सीधा सच्चा और सुगम मार्ग दिया दुनियादारों को। अपने जीवन को जिसने संवारना है इन बातों से बचो। और चौथी चीज किसकी है? मोह की। मोह किस चीज का है? मोह बंधन का रूप है। बंधन से छुटकारा पाने के लिए ही सभी यहाँ आए हो। किस चीज के से छुटकारा पाना है? जन्म मरण से तो आखिरी छुटकारा है। पहले आगे बंधे तुम गाढ़े बंधन आन, पहला बंधन रूप पर पड़ा दे का, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान, नाती के कई नाती होवे, फिर कहो रहा कौन ठिकान, चोलड़ पचलड़ सतलड़ रसरी, बांध लिया उन गए करतान, कैसे छूटन होए तुम्हारा, गाढ़े फूटे गड़े निदान, मरे बिना तुम छूटो नहीं, और जीते जी तुम सुनो न कान। ऐसा मोह का बंधन है, मरने पे छूटते हो, जीते जी सुनना नहीं चाहते कानों से। जब कहा जाता है तो दूसरे पे टालते हो, किसी और को कही जा रही है ये बात, किसी दूसरे को नहीं, हमारे लिए कही जाती है। जब भी कोई ऐसी बात होती है अपने आप पर लागू करो। अपने आप पर जब लागू करोगे तो समझो सुधार हो जाएगा। और जब उसको टालते रहोगे किसी दूसरे के लिए नहीं, हमारे लिए है। जब भी कोई बात होती है अपनी कमी देखो, दोष अपने निकालो, सुधार अपना करने की कोशिश करो। दूसरे की तरफ एक उंगली करते हो, तुम्हारी तरफ चार होती हैं। दोष पराया देख कर चले हसंत हसंत, अपना याद न आ महिता का आद न अंत। दूसरे के दोष देख के हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अपने याद नहीं आते जिनका आद अंत कोई नहीं है। कितने हमने किए हैं, कितने हमें पाप है, कितनी द्रष्टता, कितनी दुष्टता है। बचो इन पापों से। ये मोह का बंधन है, ये जीव को मारता है, जीते जी मार देता है। इसमें कोई रस्सी का बंधन नहीं है, कोई धागे का बंधन भी नहीं। एक कच्चे धागे का बंधन शादी के लिए बांधते हैं, वो बंधन भी ऐसा बनता है कि कितने जन्मों तक साथ निभाना पड़ता है।